कि अगर आपकी बॉडी में जॉइंट्स ही नहीं होते तो क्या होता, हमारी होल बॉडी एक बोन से बनी होती और फिर क्या होता, फिर एकदम हम ऐसे खड़े रह जाते, ऐसे ऐसे रोबोट की तरह चलते। ओके, कि क्योंकि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। देखो यहाँ पे जॉइंट है मेरी बॉडी में, इसलिए मैं मूव कर पा रही हूँ। मेरी बॉडी में मतलब सबकी बॉडी में रहता है जॉइंट, नहीं तो क्या मेरी बॉडी अलग स्केलेटल सिस्टम से नहीं बनी है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि कौन से टाइप्स ऑफ जॉइंट्स रहते हैं स्केलेटल सिस्टम में। ठीक है, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर skeletal system. The first is immovable joint, then the slightly movable and then the movable joints. कि ऐसे जो immovable होंगे एकदम फिक्स, एकदम हिलेंगे डुलेंगे बिल्कुल भी नहीं, एकदम टाइट ऐसे, ओके ऐसे फिक्स हो गए हो। और एक होंगे कि जो स्लाइटली मूवेबल होंगे, मतलब कि थोड़ा सा सर को थोड़ा सा एकदम ऐसे वाले। और एक ऐसे होंगे जो फ्रीली मूव होंगे, जैसे ऐसे घूमो ऐसे घूमो। ठीक है, ये होंगे मूवेबल जॉइंट्स। तो इमूवेबल जॉइंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, मूवेबल को हम डिटेल में देखेंगे। पहले देखो कि इमूवेबल जॉइंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देखो इमूवेबल जॉइंट्स जो होंगे वो हमारी स्कल में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो हमारी स्कल बोन में जितनी भी बोन्स है वो उसमें जो इंटरनल गैप्स जो होंगी वो कौन से जॉइंट्स होंगे, वो बोन्स किसके जरिए फिक्स्ड रहेंगे एक दूसरे में, वो रहेंगी इमूवेबल जॉइंट्स के जरिए। ठीक है, सो द जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन अ स्कल आर इमूवेबल जॉइंट्स, बट देयर इज वन एक्सेप्शन। इन स्कल देयर इज jawbone, that is also called as the mandible. Okay, mandible is the jawbone and it is connected with the मूवेबल जॉइंट। ओके, ये कैसा होता है, इसका जॉइंट कैसे होता है, मूवेबल। इसी की वजह से हम खाना खा पाते हैं, हम बोल पाते हैं। अगर ये जॉ बोन अगर फिक्स रहती तो फिक्स एकदम कुछ बोल नहीं पाते, खाना नहीं खा पाते थे, तो फिर कुछ अलग जुगाड़ करना पड़ता था भगवान को खाना खाने के लिए, बोलने के लिए। ठीक है, इसीलिए उन्होंने इसको क्या रखा, फ्री रखा, कि जैसे कि हम बोल पाए। ठीक है, अब देखो कि जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्लाइटली मूवेबल एकदम थोड़े से मूव करने वाले। अब इसके लिए ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। क्या करो, इनहेल एक्सहेल जाती है उसमें तो लंग्स में एयर बढ़ जाती है, तो ये जो होती है आपकी चेस्ट वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो इसमें क्या होगा, चेस्ट बोन होती है, वहां पे क्या होती है, रिब केज होती है ना वहां पे। तो रिब केज में थोड़ी सी क्या होती है, मूवमेंट होती है। जो रिब केज की ये जो रिब केज है, देखो ये जो अटैच होती है ना स्टर्नम से, यहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं स्टर्नम से रिब केज के अटैच होने के, वो जॉइंट्स थोड़े से एकदम फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, मतलब कि स्लाइट मूवमेंट दिखाएंगे, वो थोड़ी सी मूवमेंट होगी उसमें। तो ऐसे वाले जो जॉइंट्स आएंगे वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की कैटेगरी में ये वाले रिब केज के जॉइंट्स आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि मूवेबल जॉइंट्स। अब ये तो बड़ा टॉपिक है, चलो देखते हैं फिर मूवेबल जॉइंट्स को। Now in the movable joints there are some joints, pivot joint, ball and socket joint, hinge joint and gliding joint, gliding और sliding joint। तो फर्स्ट देखते हैं पाइवोट जॉइंट को कि होता कहाँ पे है। देखो पाइवोट जॉइंट जो होगा वो कहाँ पे होगा, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्कल एंड द बैकबोन। जो हमारी स्कल है और जो हमारी बैकबोन है इसके बीच में जो होगा यहाँ पे हमारा पाइवोट जॉइंट होता है। ठीक है, आप यहाँ पे स्केलेटल में देख सकते हो, ये हमारा यहाँ पे पाइवोट जॉइंट की लोकेशन है। अब पाइवोट जॉइंट मूवमेंट कैसे अलाउ करेगा, देखो जैसे मैंने ये पेन को ऐसे, ये हमारा क्या है, ये बैकबोन है सपोज, और ये ऊपर हमारे स्कल को हमने रखा है, तो ये जो जॉइंट बना है ये पाइवोट जॉइंट होगा। अब देखो मूवमेंट कैसे अलाउ करेगा, ये ऐसे ऐसे हम सर्कुलर मोशन में इसको घुमा सकते हैं, ऊपर के ऊपर बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, साइड टू साइड घुमा सकते हैं, ऐसे साइड देखो साइड टू साइड, ओके बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में एंड इन सर्कुलर मोशन ऐसो। ओके, हम ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, समझो इसको। अब देखो कि ये हो गया पाइवोट जॉइंट विच इज प्रेजेंट बिटवीन द स्कल एंड द बैकबोन। नाउ सेकंड इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द लार्ज बोन्स। ओके, जो बड़ी बड़ी बोन्स होती है ना उनके बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो हमारी बड़ी बड़ी बोन्स कहाँ पे होती है, हमारी बड़ी बड़ी बोन्स होती है हमारे लिम्स में। तो हमारे जो लिम्स है देखो ये हमारे 4 लिम्स है, ओके, और ये हमारे हिंड लिम्स है।
अब हिंड लिम्स में ये जो जॉइंट्स, ये जो सर्कल के जरिए मैंने बताया है ना, तो ये हो गया हमारा कौन सा जॉइंट, ये हो गया हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पे हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होंगे। कहाँ पे, यहाँ पे पेल्विक गर्डल को फीमर से अटैच करने वाला जो जॉइंट है, यहाँ पे जो जॉइंट बन रहा है, ये जॉइंट क्या होता है, ये जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें एक जो बोन होती है उसमें ऐसे बॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है, दूसरी बोन में ऐसे कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो क्या होगा, ये बॉल ऐसे ऐसे फिक्स हो जाएगा उसमें, और ये ऐसे 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 घूम सकता है फिर उस कैविटी में। तो हम सर्कुलर मोशन में भी घुमा सकते हैं। देखो जैसे इस हैंड की हम 360 डिग्री में रोटेशन करा सकते हैं ना हैंड का, तो इसीलिए ये जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये हमें कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, इन 360 डिग्री डायरेक्शन में हमें मूवमेंट अलाउ करेगा। ये समझे हो इसको, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इन पेल्विक गर्ड, बिटवीन द पेल्विक गर्डल एंड द फीमर, ओके, एंड एट द इनर शोल्डर बोन, जहाँ पे हमारी यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, स्कैपुला, ओके। स्कैपुला में एक क्या होगी, कैविटी होगी, और उसमें हमारी जो ह्यूमरस होगा वो फिक्स रहेगा, तो इससे हमें 4 लिम्स अटैच होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब हिंज जॉइंट, हिंज मतलब जो हमारे दरवाजे में नहीं होती, दरवाजा अटैच होता है उसकी फ्रेम से, वो होती है हिंजेस। तो ऐसी हिंज जॉइंट हमारी भी बॉडी में प्रेजेंट है। अब हिंज ही कहा, क्यों कहा उसको, क्योंकि जैसे हिंज एक ही डायरेक्शन, दरवाजा ऐसे खुलता है ऐसे बंद हो जाता है, ऐसे खुलेगा ऐसे बंद हो जाएगा, तो फिर दरवाजा कैसे मूवमेंट अलाउ करेगा, कैसे, 180 डिग्री में, ठीक है, 180 डिग्री। ये देखो, ये हमारा हैंड स्ट्रेट है, यहाँ पे हिंज जॉइंट है, ये हो गया 90 डिग्री, ओके, 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। तो ऐसे 90 और 180 ऐसे मूवमेंट अलाउ करता है। इट इज ओनली अलाउइंग द मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, ओके, ऐसे इन फ्रंट और बैक, जैसे कि यहाँ पर तो फ्रंट में हो जाती है और हमारे नीज में बैक, पीछे की साइड में हो जाती है मूवमेंट। हम हमारे नीज को ऐसे आगे ला सकते हैं या फिर इसको ऐसे पीछे लेके जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये मूवमेंट अलाउ ही नहीं करता हिंज जॉइंट, समझो इसको, ठीक है। अब देखो, हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट इन एल्बोज एंड नीज। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट प्रेजेंट होते हैं हमारे एल्बोज में और हमारे नीज में, समझो इसको। अब देखो, ग्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे होते हैं, जो छोटी छोटी बोन्स होती है ना, उनके बीच में ग्लाइडिंग स्लाइडिंग जॉइंट होते हैं। अब देखो, हमारी जो रिबकेज है ना, रिबकेज में भी, सॉरी रिबकेज में नहीं, हमारी जो बैकबोन है ना, बैकबोन में भी कौन से जॉइंट होते हैं, स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं। एक दूसरे के ऊपर एक बोन रखी गई है जो कि कार्टिलेज से जुड़ी हुई है। देखो, दो बोन के बीच में जो एक टिश्यू होता है, सॉफ्ट टिश्यू, उसको कार्टिलेज कहते हैं। अगर हम एक के ऊपर बोन एक ऐसे डायरेक्टली रख देंगे, ओके, अभी कुछ बना दिया भगवान ने, समझो उसको चिपका भी दिया ऐसे, बोन को, दो बोन को ऐसे फिक्स कर दिया, लेकिन फिर क्या होगा, उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन होने की वजह से पेन होगा आपको, ठीक है, एकदम से खटकन लग जाता है आपको कहीं पे, तो दर्द होता है बहुत ज्यादा। जैसे कि जो ओल्ड लोग होते हैं उनके घुटने में, उनके एल्बोज में बहुत दुखता है। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कार्टिलेज कम हो जाता है। देखो, दो बोन के जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको कार्टिलेज कहते हैं। और जो कार्टिलेज का वर्क क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स एंड इट कनेक्ट्स द टू बोन्स, ओके। उन दो बोन्स को जोड़े रखने का काम कौन करता है, कार्टिलेज करता है, और दो बोन्स के बीच का फ्रिक्शन भी बहुत कम कर देता है कार्टिलेज। इट इज द सॉफ्ट स्पंजी टिश्यू, समझो, और स्ट्रॉन्ग भी बहुत होता है। हमारे जो कान है ना, ये जो हमारे कान है, ये किससे बने हैं, कार्टिलेज से बने हैं, इसीलिए बहुत ही ज्यादा ऐसे कड़क कड़क से होते हैं। ऐसे ऐसे किसी के कान देखे ऐसे लूज पड़े ऐसे ऐसे नहीं ना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ऐसे कड़क अपने स्ट्रॉन्ग टिश्यू किससे बने हैं, उसे कहते हैं कार्टिलेज। जो हमारी नोज होती है, नोज भी किससे, यहाँ तक के तो बोन है, लेकिन इससे आगे यहाँ पे कार्टिलेज लगा हुआ है, समझो इसको। तो कार्टिलेज क्या होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन, इट इज द सॉफ्ट स्पंजी एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू बोन्स, और अदरवाइज इट इज प्रेजेंट इन अ जॉइंट, समझो इसको। अब जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। अब यहाँ पे हो गया ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग स्लाइडिंग जॉइंट हमारे यहाँ पे
रिस्ट में प्रेजेंट होगा। ओके, रिस्ट में प्रेजेंट होता है ग्लाइडिंग स्लाइडिंग जॉइंट, हमारी फिंगर्स में भी कहीं कहीं पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हमारे जो एंकल होती है, एंकल में भी प्रेजेंट होता है ग्लाइडिंग स्लाइडिंग जॉइंट। आई होप दैट आपको आइडिया आ गई होगी कि जॉइंट्स एक्चुअल में होते क्या है और किस टाइप के जॉइंट्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आई विल बी श्योरली मेकिंग वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ओके, आई होप दैट you guys have understand this concept. Okay, see you soon in next video. Till that, bye and do study well.